वर्डप्रेस पर वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं और वो आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वो किस तरह करनी है, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने वो इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में याद करवा देता हूं कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने वर्डप्रेस को लोकली यूज़ करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने लोकल सर्वर जैम्प या वैम्प या कोई भी अगर आप लोग और यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होता है। जैम्प कर लें या वैम्प कर लें, लेकिन जैम्प ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लोगों ने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो मैं हर वीडियो में आपको पहले यही शो करवा देता हूँ ताकि आप लोग भी याद रखें कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर काम करने से पहले इसको ऑन रखना है। लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर आप लोग लोकली वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग लाइव सर्वर पर काम करते हैं तो क्योंकि लाइव के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। तो वो भी इंशाल्लाह हम एट द एंड अपने कोर्स में सीखेंगे कि आप लोग लाइव सर्वर पर कैसे वेबसाइट बनानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर मैं आपको एक वीडियो में सिखा दूंगा। चलिए इसको जो है फ़िलहाल हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं कि आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस पैनल को जैसा कि हमने एक्सेस करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे लोकल होस्ट। तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, देन आपकी वेबसाइट का नाम आएगा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना होता है WP हाइफन और उसके बाद एडमिन। उसके बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर प्रेस करेंगे सो ये चेक करेगा कि आपका जो है वो सर्वर कनेक्ट है या नहीं है, मीन टू से स्टार्ट है, एक्टिव है या नहीं है। अगर उसे लगेगा ये एक्टिव नहीं है तो वो फिर आपके सामने यहाँ पर एरर शो करवा देगा, क्योंकि हमने जो है वो पहले ही हमने अपना सर्वर ऑन कर लिया था, तो इसलिए सक्सेसफुली हम अपने डैशबोर्ड पैनल पर आ चुके हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए जो आपका हमारा टू दी पॉइंट वीडियो है हम उसी पर काम करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो और जो टॉपिक होगा वो भी हमारा कवर हो जाए थोड़ी ही देर में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी सेटिंग होती है जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो उसके बाद है कि आप लोगों ने सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर अगर जब आप लोग माउस लेके आएंगे या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ कोई ये 7 टाइप की आपके पास सेटिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वेबसाइट की एसईओ के अकॉर्डिंगली वही मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा और यही बड़े बड़े प्रोफेशनल वेब डेवलपर यही यूज़ करते हैं। पहले हम लोग जर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे इस तरह। यहाँ पर जो भी आपने अपनी वेबसाइट अगर आप लोगों ने टाइटल चेंज करना हो तो वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई टैग लाइन लगानी हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस, यहाँ पर कोई भी अगर आपको यूआरएल है वो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या है कि ये चीज़ें होती हैं, ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, ये आपके है, ये इसका क्लाइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आप लोग ऐसे ही सेंड। उसके बाद है मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। जब भी आप लोगों ने, चाहे आप लोकली वेबसाइट बनाए या फिर लाइव सर्वर पर वेबसाइट बनाए, तो इसको आप लोगों ने एनीवन इस कैन रजिस्टर पर इसको आप लोगों ने इसको ऑन कर देना। उसके बाद आप लोगों ने साथ ही इसको यहाँ पर परमिशन देनी है कि जो भी नया बंदा रजिस्टर करे वो क्या होना चाहिए, वो सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो आप लोगों ने ये जो कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, आप लोगों ने इनको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपके यूज़र रोल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग अपनी वेबसाइट पर यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये यूज़र रोल होते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट पर जो है वो क्लाइंट आते हैं, विजिटर आते हैं, तो आप लोग उनको यूज़र नहीं बना सकते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको सब्सक्राइबर बनाएंगे कि वो आपकी वेबसाइट के सब्सक्राइबर हैं। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल आपके अगर यूट्यूब का चैनल है, जैसे कि मेरा चैनल है हमारा यूट्यूब डिजिटल स्पेक्स,
अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि आपको आप अपनी वेबसाइट के एडमिन बना दें या फिर आपको मैनेजर बना दें, क्योंकि आप एक विजिटर हैं हमारी यूट्यूब चैनल के। तो इस तरह यहाँ पर होता है कि आप लोग उसको यूज़र नहीं बनाएंगे, अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे, आप लोग सिर्फ उसे सब्सक्राइबर ही बनाएंगे। उसके बाद आता है कि आप लोगों ने अपनी साइट की लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश यूएस होती है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके किसी भी लैंग्वेज में इसको जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम ज़ोन आएगा। तो टाइम ज़ोन आप लोगों ने यहाँ पर सारे टाइम ज़ोन यहाँ पर होते हैं। आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर डेट फॉर्मेट क्या होता है, पहले ईयर आए, फिर मंथ डेट, या पहले मंथ फिर डे, फिर उसके बाद जो है वो ईयर आए। तो इस तरह सारा आपने डेट फॉर्मेट कर लेना। उसके बाद टाइम फॉर्मेट भी आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद है कि आपका वीक्स किस डे को स्टार्ट होना चाहिए। तो जो आप लोगों को पता होगा कि बाय डिफॉल्ट जो है वो ओवरऑल द वर्ल्ड मंडे को स्टार्ट होता है, तो आप लोग मंडे को रहने दें। अगर आप लोगों ने इसको चेंज करना है तो चेंज करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेव चेंजिंग करते जाना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैं आपको नोट दे देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। जब भी कभी आप लोगों ने वर्डप्रेस पर कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई भी काम करना है, उसको आप लोगों ने साथ साथ सेव करते जाना है या फिर पब्लिश करते जाना है। ये दोनों ऑप्शन होते हैं हर चीज़ पर, चाहे वो आपका थीम हो, प्लगइन हो, आपके ब्लॉग्स हों, आपके पेजेस हों, कुछ भी हो, मीडिया पे आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो सेव का ऑप्शन मिलेगा या फिर पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, दोनों का काम एक ही होगा। और उसके बाद है, जब आप लोगों ने इसको सेव कर लिया तो सेकंड हम आते हैं अपनी राइटिंग में। तो राइटिंग में अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो इसके बाद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप लोगों ने कैटेगरीज कैसे बनानी है, पोस्टें कैसे बनानी है, पेजेस कैसे बनाने हैं। तो ये फिर मैं तो आपको तब बताऊंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ही कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अनकैटेगराइज के नाम से यहाँ पर बनी होती है। तो आप लोग उसको जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करें, कंटेंट पब्लिश करें, ब्लॉग लिखें, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इस कैटेगरी में जाता जाए। तो अगर तो आप इसको परमिशन देते हो ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो जब आप यहाँ पर आकर पोस्ट पर ऐड रिव्यू पे जब आप आर्टिकल लिखेंगे वहाँ पर भी आप लोग इसको शो करवा सकते हैं ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपको बार बार ना करना पड़े। तो उसके बाद है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, या यहाँ पर आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड ही रहने देना, इसको आप लोगों को चेंज नहीं करना। उसके बाद है यहाँ पर मेल सर्वर, आप लोग यहाँ पर मेल सर्वर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वो लॉगिन नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको आप लोगों ने यहाँ ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी अपडेट सर्विसेज। ये चीज़ें होती हैं जो जब आप लोग प्रोफेशनल हो जाएंगे इस कोर्स के एंड पे मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो सर्वर होते हैं यहाँ पर आप लोगों को किस तरह ऐड करने हैं। लेकिन फिलहाल इसका अगर आप इसको ना भी करें तो ज़रूरी है नहीं है, लेकिन ये होता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए, उसको जल्दी इंडेक्स करवाने के लिए गूगल पर, तो गूगल इंडेक्सिंग क्या है वो अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगी, वो जो है वो आपको बाद में समझ आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये आप लोगों ने यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो फिर मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो भी आप लोगों ने काम करना है आप लोगों ने इसको साथ साथ यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करते जाना है। उसके बाद आती है बारी आपकी रीडिंग की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, यूर होम पेज डिस्प्लेड। तो आपकी एसईओ के लिए क्या है कि आप लोगों ने जो आपका होम पेज हो वो आपका यहाँ पर स्टैटिक पेज होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि अभी तक हमने अपना ना होम पेज बनाया ना हमने अपना ब्लॉग पोस्ट का पेज बनाया है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये सैम्पल पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट वर्डप्रेस पर हर चीज़ के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एक जो है वो चीज़ मिलेगी, प्लगइन भी मिलेगा, थीम भी मिलेगा, पोस्ट भी मिलेगी, कमेंट भी मिलेगा, एक एक चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। उसके बाद है आपका पोस्ट पेज, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सिर्फ सैम्पल पेज है आपका और कोई नहीं। तो इसको मज़ीद काम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली आएंगे पहले पेजेस पर और यहाँ पर पहले देखेंगे कि पहले कौन से बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पेजेस हैं। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट है आपके प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज। तो मैं अगर इसको ट्रैश कर दूं तो क्योंकि हम लोग नया पेज बनाने लगे हैं तो मैं इन दोनों को जो है वो डिलीट कर दूंगा। तो ये ट्रैश हो गए हमारे। अब हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेज एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये तो सारा ही जो है यहाँ पर डिस्प्ले चेंज हो चुका है। अब हमने अगेन अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर कैसे जाना है,
तो वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर आप लोग पहले अपना होम पेज बनाएंगे, जो कि वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है बिल्कुल। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखें। अच्छा, इस तरह होगा सीन कि ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का जो होम पेज होता है, जो कि बिल्कुल आपको जब भी आप किसी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जो सामने आपको चीज़ शो होगी वो यही शो होगी। तो इसको कहते हैं होम पेज। तो आप लोगों ने होम पेज बनाया, अब उसके बाद आप लोगों को इसको करना है पब्लिश। पब्लिश करेंगे यहाँ पर, और ये देखिए आपका पब्लिश हो चुका है। अब आते हैं कि आप लोग ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें या फिर अगेन वापस जाएंगे डैशबोर्ड पर, तो फिर लेकिन आप लोग यहीं से ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर दें। और दूसरा पेज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपना पोस्ट के नाम से, कि उसके बाद पब्लिश करेंगे इसको। पब्लिश कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड पर वापस कैसे आना है, तो कोई यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग न्यू टैब में या यहाँ पर फिर आप लोग टाइप करें लोकल होस्ट ये वो फलां। तो आप लोगों ने इस चीज़ को कभी भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग जो है वो प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर आपको जो है वो सूट नहीं करेंगी। सो डोंट डू दिस। उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पर ये एक चीज़ नज़र आएगी आपको, ये डब्ल्यू वर्डप्रेस। तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, आप सक्सेसफुली अपने डैशबोर्ड पर वापस आ गए। अच्छा, अब अगेन हम वहाँ पर जाएंगे अपनी सेटिंग पर और यहाँ पर रीडिंग पे, तो सेम वही स्टेप यहाँ पर करेंगे। आप लोग को आप सेलेक्ट करना है कि आपका जो होम पेज है वो स्टैटिक पेज हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, अगर आप लोग ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर और आपका कोई डाटा नहीं होगा, आपके होम पेज पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पोस्ट, आपके आर्टिकल शो होंगे। तो फिर आप लोगों ने उसके लिए इसको ही रहने देना, यूर लेटेस्ट पोस्ट, कि आप जो भी आर्टिकल पब्लिश या पोस्ट पब्लिश करते जाएँ तो आपका जो है वो फिर होम पेज ही डिस्प्ले होता जाए। तो अगर नहीं तो फिर तो आपकी कोई और वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, ई कॉमर्स है, तो उसके लिए आपका पोस्ट का एक अलग पेज होता है, होम अलग होता है। तो इस तरह फिर आप उसके लिए यहाँ पर जो है वो स्टैटिक पेज के लिए होम पेज जो है वो ये देखें, आपका होम पेज यहाँ पर शो हो चुका जो हमने अभी बनाया। तो होम सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट पे जो है वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह बाकी जो है वो ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट कितने शो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको आप लोग ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप लोग इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। सेव चेंज करने के बाद क्या होगा, आप लोग विजिट साइट पर आएंगे। ये देखें जी, ये आपका पहले कुछ और था, अब जो है वो हमने इसको होम पे को होम का पेज बनाया है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई चीज़ आपको शो नहीं होगी। अच्छा, तो उसके बाद आपकी आ रही है सेटिंग डिस्कशन पे। डिस्कशन को ओपन करें तो यहाँ जो है वो अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम, इसको आप लोग ऐसे ही रहने जो टिक है। तो इसको आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, यूजर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू कमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पर कमेंट करे, उसके लिए ज़रूरी है, ये मस्ट है कि वो पहले रजिस्टर्ड हो या लॉग्ड इन हो। तो अगर तो आप इसको इस कंडीशन को ऑन करना चाहें तो फिर आप उसको ऑन कर दें, अदरवाइज रहने दें। उसके बाद है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14। कि जो आपकी वेबसाइट पर 14 दिन पहले के कमेंट हैं, पुराने कमेंट्स हैं, तो आप लोग उनको कितने दिन अपनी वेबसाइट पर रखना चाहते हैं, तो आप लोग इसको जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है शो कमेंट्स कुकीज चेकबुक्स अलाउइंग कमेंट्स को रहने दें। इनेबल थ्रेडेड कमेंट्स उसको रहने दें। तो बाकी है ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट, कोई भी बंदा कमेंट कर सकता है। उसके बाद अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। इसका मतलब ये, इसको आप लोग ऑन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके वेबसाइट पर कोई कमेंट करता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एडमिन डैशबोर्ड पर आएगा। तो अगर तो आप लोग उसे अप्रूव करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर शो होगा, तो अगर नहीं तो फिर वो आपकी वेबसाइट पर शो नहीं होगा। उसके बाद है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। तो ये जो चीज़ मैंने भी बताई है, उसका है कि जो है वो कमेंट मैनुअली अप्रूव्ड होगा। कि अगर तो एडमिन जो है वो वेबसाइट का ऑनर है, वो चाहे तो उसे अप्रूव कर दे पब्लिश होने के लिए, नहीं तो फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। तो जो बंदा कमेंट कर रहा है उसके जो प्रीवियस कमेंट है वो अप्रूव्ड होने चाहिए, कि उसका मतलब कि एतमाद हो कि ये बंदा गलत कमेंट नहीं करता। तो उसको आप लोग ऑन कर रहे हैं या ऑफ करें, ये आपकी मर्जी है। बाकी ये चीज़ें आप लोग ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जो है फिर आप लोग यहाँ पर अपनी एक इमेज लगा सकते हैं, जो कि आपके एज ए कंटेंट राइटर या फिर आप लोग अब एज ए वेबसाइट ओनर,
तो यहाँ जी उसके बाद आप लोग सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है आपका मीडिया। नेक्स्ट है आपकी मीडिया सेटिंग है जो आपकी थंबनेल साइज इमेजेस होंगी उनका ये साइज होना चाहिए, ये विड्थ है, हाइट है, मीडियम साइज में ये होना चाहिए, लार्ज साइज में ये होना चाहिए। तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है कि आपकी एक वेबसाइट चूँकि एक ही साइज़ की इमेजेस होनी चाहिए, सेम साइज़ की, अदरवाइज जो है वो आपकी साइज़ की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैड हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप वेबसाइट की एसईओ करना सीखेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊँगा। अब उसके बाद फिर सेव चेंजेस पे क्लिक, उसके बाद आता है आपका परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन करता हूँ, तो ये देखें मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट के नाम के आगे उस आर्टिकल का जो टाइटल था, ये चीज़ें ये देखें, लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग, तो ये शो होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं परमालिंक, जो कि आपका यहाँ पर आपकी वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ आगे शो, इसको कहते हैं परमालिंक। तो ये आपकी एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेटिंग आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर होगा डे एंड नेम, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी सेकंड लास्ट पर, पोस्टिंग, आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। बस यही सेटिंग है इस पर, और उसके बाद आप लोगों ने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। बाकी है आपकी यहाँ पर प्राइवेसी, तो प्राइवेसी को यहाँ पर जो है वो आप इस तरह ही रहने दें, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप लोगों ने यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आप इसको भी नोट कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नोट्स जो हैं वो आपको हर वीडियो में देता हूँ, या आप लोगों ने उन कुछ चीज़ों को नोट करना होता है। जब आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसे एडसेंस अप्रूव होने के लिए आप लोगों को 4 पेजेस जो है वो मस्ट होते हैं, जिनके बगैर आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं करवा सकते। वो कौन से पेजेस होते हैं? वो आपके होते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये 4 जो पेजेस होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन पेजेस को बनाए बगैर अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर ये प्राइवेसी के लिए भी आप लोगों ने एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया, जो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट था उसे हमने डिलीट कर दिया था, लेकिन आप उसी तरह जैसा कि हमने पेज बनाया उस तरह आप लोगों ने पेज बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी का। और यहाँ पर उसे क्योंकि अभी तक हमने 2 पेजेस बनाए थे होम एंड पोस्ट का, तो यहाँ पर जब आप लोग तीसरा पेज बनाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वो भी यहाँ पर जो है वो फिर आपको शो होगा। तो उसके बाद फिर आप लोगों को सिलेक्ट करना, उसके बाद जो है वो यूज दिस पेज पे क्लिक कर देना है। तो गाइस ये थी जो सेटिंग होती हैं आपकी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इन सेटिंग्स को कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी इंडेक्स होती है, उसकी एसईओ परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसके अलावा आपकी जो जनरल परफॉर्मेंस होती है वो उसकी इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सेटिंग आपने लाजमी करनी होती है अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले। सो फाइनली होप्स हो कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए फुल गाइडेड विद प्रैक्टिकल आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि कुछ चीज़ मिस हुई है यहाँ से, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझे वेबसाइट का ऑर्डर देना चाहते हैं, आप लोगों ने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनवानी है, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैं आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट ऑर्डर के लिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिजिटल स्पेक्स। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।